गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वंती सेशंस। जैसा कि आप लोगों को पता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डोमेन किया था। आज क्लास में हम लोग रेंज पढ़ेंगे। राइट सैयद, मुझे पता है इकरा कि मैंने कॉल किया था आज, तो आपके फादर ने बोला था कि आप लोग कहीं बाहर हो, तो इफ यू आर फेसिंग सम नेटवर्क इशू तो फिर आप रिकॉर्डिंग देख लेना। दे वर सेइंग कि आप 25 के बाद रेगुलर हो जाओगे, राइट? ओके, तो कैसे हैं सब? बढ़िया, मस्त। डोमेन इजी था? Yes, ma'am. ओके सत्यम, तो फिर रेंज निकाल लें। मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, यही कहते हैं सब। तो फिर बड़े आगे जो Yes, ma'am. मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, क्या सबको माइंड में है? Yes, ma'am. 3 क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, फिर रेंज पे आऊंगे। ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। तो हो गया था, डन। आंसर बता दो, फिर चले आगे। मिला था ये क्वेश्चन होमवर्क में। जो नोट्स थे वो हमने ओपन करके देखे होंगे, उसमें ये नोट्स था ना? ये सर नो, ये मैं बताऊं? नो मैम, था। जो नोट्स ओपन करोगे इसमें ये क्वेश्चन था, डेफिनेटली था। सत्यम था। Yes, ma'am. था। तो आपने ये सोचा होगा कि log 1/2, log 1/3, log 1/4x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ऐसा ही सोचा होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर जो इसके पैर का ये इधर जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा log 1/3 log 1/4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 की पावर 0, राइट? आपके पास बन गया log 1/3 log 1/4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? 1/2 0 कैसे हो गया? 1/2 की पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1। ठीक है, फिर ये बना log 1/4x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3 की पावर 1। एग्री? तो ये भी आपको पता है कि जो log है वो हमेशा क्या होता है? इसको मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अगर आप बोल रहे हो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो कुछ और भी सोच सकते हो। क्या मैंने सही किया है? ओ माय डियर बच्चा पार्टी, बोला करो फटाफट। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। No, ma'am. ठीक है, तो आपने ये सोचा होगा कि आपने बोला कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। इसको फर्दर आपने ये सोचा कि जो भी ये टर्म है, आपको पता है कि जो log है 1/4x वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3 की पावर 1 है, बट लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगा। क्या इतनी बात सोच पा रहे? Yes, ma'am. ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास आ गया 1/4 की पावर 1/3 लेस देन इक्वल्स टू x बना, और ये 1/4 की पावर 1 बना। तो क्या आपके पास आंसर मिल रहा है? Yes, ma'am. पावर को कंपेयरिंग करेंगे। कुछ गड़बड़ हुआ,
कुछ तो गड़बड़ हुआ यहाँ पे लिखने में। क्या गड़बड़ हुआ? 1 कभी नहीं हो सकता। क्या सोचोगे? अगर आपने इसको सोचा, आपको इतना पता था सबको कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3 है, इट मीन्स आपको ये पता चल गया इसका आंसर लेस देन 1 आएगा। अब सोच सकते हो, इट मीन्स 1/4 से लेके x जो है वो 1/4 की पावर 1/3 आएगा। अब सही सोचा? तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही आंसर दे रहा है। क्या बात क्लियर है? मैम लेस देन 1 कैसे आया? लेस देन 1 कैसे आया? क्योंकि जो लॉग का बेस है ना वो 1/4 है, वो 0 के 1 से बीच में है। लॉग कैसे सॉल्व किया बता दो एक बार। क्या लॉग कैसे सॉल्व किया? लॉग कैसे सोल्व किया? अगर मेरे पास log x टू y इज इक्वल्स टू a होता है तो y जो है वो a की पावर x बनता है, और जो x है वो हमेशा 0 से बड़ा रहता है, ठीक है। और जो y है उसको अपन बोलते हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहता है और ये कभी भी 1 नहीं होता। ओके मैम। क्लियर है? ओके मैम। यस मैम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो कल कर लिया था, इसका आंसर याद होगा सबको। सी ऑप्शन था ना इसका आंसर। इसमें किया था सॉल्व। हाँ जी, नेक्स्ट सोचो। इसमें देखो, ये तो आपको पता चल गया कि √x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है ये अपने आप में फ्रैक्शनल पार्ट x होता है, और इसकी वैल्यू 0 या 1, यानी कि 0 से 1 के बीच में तो 0 हो सकते हैं, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो मेरे पास मेंशन हो गया कि ये कभी 0 नहीं होगी। एग्री? तो मतलब डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा, उसमें तो कोई है ही नहीं इशू। क्या कहते हो? यस मैम। अब रह गया कोसेकेंड इनवर्स x। ये अभी आप बोलोगे कि इनवर्स हमने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपको इसकी रेंज बता देती हूँ कि इसकी जो रेंज होते हैं -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से इंफिनिटी तक। तो अब देख लो आपका आंसर कौन सा आ रहा है। जीरो आएगा नहीं इसमें, तो कौन सा आंसर दे रहा है? मैम डी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 1 पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास? मेरे को लग रहा है कि 1 और -1 भी आंसर में नहीं आना चाहिए। आपको भी ऐसा लग रहा है? बोलिए। चारों में से कौन सा ऑप्शन लग रहा है सही आएगा? मैम सी लग रहा मैम है। सी। सी। आप बोलो कि ऑल इंटीजर्स आएंगे एक्सेप्ट 0 -1 1। तो अगर कोसेकेंड इनवर्स में कोई भी वैल्यू पुट करूंगी तो आंसर तो कुछ भी आ सकता है, एंगल देगा ना वो। यस मैम। तो इंटीजर्स तो पॉसिबल नहीं है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। क्या इस बात से एग्री हो? तो क्या आपको लग रहा है कि अगर मैं इसका लास्ट वाला पार्ट सेट कर दूं कि सारे रियल नंबर्स आएंगे -1 से 1 छोड़ के, क्योंकि जब मेरा -1 से 1 होगा, जब 1 होगा तो ये 0 वैल्यू देगा डिनोमिनेटर, यस मैम। और यस जब मैम। -1 होगा तो ये मेरे को वैल्यू क्या दे देगा? क्योंकि इसने आपको बता दिया कि मैं 0 से 1 के बीच में हूँ, राइट, और इसने आपको ये सारा रेंज बताया। तो ये जो आपने बोला कि ये वाला जो आपने बोला कि पॉसिबल है, तो आप जब इनका कॉमन देखोगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास सिर्फ यही आएगा ना
कि इस इंटरवल में बस ये वाला पोर्शन छोड़ दो आंसर देने के लिए। क्लियर है? इसका ऑप्शन डी है ना? हाँ, डी है। क्लियर सबको? नेक्स्ट, ये डोमेन के क्वेश्चन थे। अब अपन बात करते हैं जो रेंज आज हमने डिस्कस करनी थी। तो रेंज क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। एक्स हमने निकालना सीख लिया। एक्स क्या होता था? डोमेन होती थी। अब जो y आएगी वो आपकी रेंज आएगी। मतलब अभी तक आप ये देख रहे थे इनपुट क्या दे सकता है और मेरे को बड़ी इजी लग रही थी निकालनी। अब मैं बात कर रही हूँ कि मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, ये आपको सोचना है। कल सब जूस पीने गए थे फिर? मैंने इफ्तारी करके बैठे हैं। क्या? मैंने तो इफ्तारी करके बैठे हैं। आज ओके, तो आज अपन सिर्फ और सिर्फ डोमेन रेंज के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करें। यस मैम। डोमेन तो बहुत इजी है, अब रेंज के बारे में बात करते हैं। अब जब रेंज के बारे में सोचना है तो आपको अल्टीमेटली ये सोचना है कि मेरा फंक्शन क्या आउटपुट देने वाला है, मुझे आंसर क्या आने वाला है। इससे पहले आप बात करते थे कि मैं इनपुट क्या देने वाली हूँ, राइट? तो एक चीज सोचो, जब रूट के अंदर कोई चीज है इट मीन जो मेरा y है वो 0 या 0 से बड़ा ही होगा हमेशा। यस मैम। इतनी बात क्लियर है? अगर मैं स्केयरिंग कर दूं तो y स्केयर इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स बनेगा। तो आपके पास एक्स वाई स्केयर इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स बनेगा। एक्स वाई स्केयर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 बनेगा। एक्स कॉमन लिया 1 प्लस वाई स्केयर इज इक्वल्स टू 2 बनेगा। तो x क्या बनेगा? 2 अपॉन 1 प्लस वाई स्केयर। एग्री? यस मैम। यहां से सोच लो कि y क्या हो सकता है। y कैन बी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। यस मैम। अब आपके पास दो क्लॉज बने। एक तरफ बोल रहे हो कि जो मेरा y है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और दूसरी तरफ बोले y रियल नंबर है। तो अगर दोनों को कंबाइन करोगे तो आप बोलोगे कि भाई 0 से इंफिनिटी तक मैं जा सकती। तो सी आंसर आएगा। यस मैम। सबको क्लियर है? यस मैम क्लियर। यस मैम। अब जब भी क्वाड्रेटिक दिख जाए, जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दिख जाए ना, तो इसमें सबसे फर्स्ट चीज ना कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करना। बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। कर लोगे? आता है सबको कंप्लीटिंग होल स्क्वायर? जब मैडम हमने 10th की थी तब ये मेथड हमारे सिलेबस से कट गया था। यस मैम। यस Yes. मैम, यही कहने वाले थे। क्योंकि मैम हम तो कोरोना पीरियड वाले बच्चे हैं। क्यों भाई? हमने तो रिड्यूस सिलेबस ही पढ़ा मैम। ऐसा भी कोई बोलेगा? यस मैम। तो भाई Yes. तब यस मैम। तब कट गया। आईआईटी ने नहीं ना काटा। क्या करे, पता नहीं क्यों काट देते हैं। ये तो सिलेबस अभी भी कटा हुआ है, जबकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11-12 के लिए। अब देखो मैं सिखाती हूँ, सोचो कैसे करना है, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास फंक्शन दे रखा है एफ एक्स 2x स्क्र माइनस 5x प्लस 3। क्लियर है बात? ये कंप्लीटिंग होल स्क्वायर का मतलब है, मैं बोल रही हूँ कि मुझे होल स्क्वायर कंप्लीट करना है। या क्या ये गिवन इक्वेशन किसी चीज का होल स्क्वायर बन रही है? नहीं बन रही। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करो, 2 कॉमन लिया, मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x। और जो कांस्टेंट है ना उसको मैंने बाहर ही रहने दिया। क्या बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब आपको क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करो, मीन्स 5/2 उसका हाफ 5/4 हो गया। यस मैम। उसका यहाँ एक स्क्वायर। बार फिर से समझा दीजिए। सबसे पहले इक्वेशन को लिखा, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 किया, तो 2 कॉमन लिया, कांस्टेंट मैंने बाहर ही छोड़ दिया। क्लियर? अब जो x का कोफिशिएंट है, देखो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ स्टेप। सबसे फर्स्ट स्टेप आपने किया, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। क्लियर? सेकंड, हाफ
द कोफिशिएंट ऑफ x। तो आपके पास कितना बना 5/4, दैट इज इक्वल्स टू 5/4। एग्री? थर्ड, स्क्वायर this second step value, right? Value, add and subtract। क्लियर? बात मेरी क्लियर है सबको? तो मैंने 25/4 ऐड किया। अब दिमाग चलाना, 25/4 मैंने ऐड किया, राइट? तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 25/4, एक्चुअल में आपने माइनस क्या करना है, 25/2 करना है। थम्स अप जिनको समझ आ गया। जिनको नहीं आया वो हैंड रेस कर लो, बोलो, बोलिए भाई। माय डियर, ये सोचो 2 इंटू 25/4 मल्टीप्लाई किया, कितना बना? 2 इंटू 25/4 कितना बना बच्चे? 55/4 25/2 ना? मैंने गलत ऐड किया। 5/4 तो बना था, उसका स्क्वायर 25/16 करना था और उसका हाफ कितना बना? Yes, ma'am. मैम इसलिए मैं डाउट हो रहा था। ओके, तो 25/8 आना था माइनस में। अब ठीक है, अब किसी को डाउट तो नहीं? ओके, तो अब जब आपके पास बना तो आपने 2 बाहर, आपको बन गया x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर और -1/8 बन गया। क्या बात क्लियर है? Yes, sir. सबको क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. अब आपने जब क्लास 10th में पॉलिनोमियल पढ़ा था तो आपने कर्व बनानी सीखी थी। ये क्वाड्रेटिक कर्व है, इसका जो x है वो पॉजिटिव, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये कर्व कुछ ऐसी अपवर्ड बनेगी। और जब आपको कॉनिक कराया गया था तो आपको पॉइंट्स बताए गए थे कि ये -b/2a, -d/4a होता है। तो अगर आप इस इक्वेशन का -d/4a निकाल लो तो वो आपके पास कितना बनेगा, चेक करो फटाफट। 20 के 25 - 4ac 24, दैट मीन्स -1/8 ही आ रहा है। हरी अप। मैम एक बार और बता दीजिए। ये जो आपका क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक की कर्व पैराबोला होती है। यस सर। तो इसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे अपन बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट आते हैं, तो ये -b/2a, और -d/4a होता है, राइट? ठीक है। अब Yes, ma'am. आपके पास ये बन गई इसकी वैल्यू। अब आपने जो इक्वेशन निकाली f(x) आपके पास इतनी आ गई। क्या इतनी बात एग्री है? यस मैम। अब इस Yes, एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम सोचो कितनी होगी, इसको भी छोड़ दो, ये सोचो। इसने तो मिनिमम बता ही दी कि सबसे डाउन कहाँ जाके टच हो रहा है, -1/8 पे टच हो रहा है। ये -d/a वही बता रहा है ना कि भाई मेरे पास सबसे डाउन वैल्यू फंक्शन की कहाँ आ रही है, -d/4a पे आ रही है। यस मैम। yes, ma'am. इन द सेम वे यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि अगर मेरी x 5/4 पुट हो जाए, ये पूरा फंक्शन 0 हो जाए, तो मेरी सबसे कम वैल्यू -1/8 ही आएगी। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो मिनिमम Yes, ma'am. वैल्यू सोच लो -1/8 आएगी, और मैक्सिमम तो मैं सोच ही नहीं सकती, इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकती है। यस मैम। एग्री? क्योंकि ये मेरे पास x की वैल्यू क्या है, सारे रियल नंबर्स आ सकती है। Yes, यस मैम। तो yes, ma'am. ये पता चल गया कि जो मेरा आंसर है वो -1/8 से इन्फिनिटी तक आएगा। किस किस के दिमाग में बात चमक गई? मेरे ठीक है, शुक्र। अब बताओ, क्या किसी को लग रहा है इसमें कोई डाउट? no, ma'am. मतलब ये बात समझो No, ma'am.
कि आपको एग्जैक्टली ये सोचना है कि मेरे इस फंक्शन की कम से कम वैल्यू कितनी आएगी, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी आएगी, वही मेरी रेंज है। क्लियर है? राइट सेजन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगला क्वेश्चन सोचो। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है? ये तो डिफाइंड है कि सारे रियल नंबर है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो आप बोलोगे कि हाँ इसको डिफाइन ना करे, राइट? डोमेन तो फिर रियल नंबर वैसे भी डिफाइंड है, क्या कहते हो? हमें बात करनी है रेंज की। तो आपने इसको भी क्या किया कि जो y इज इक्वल है एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन रख लिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वाई एक्स स्क्र प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस टू कर लिया माय डियर। Yes, ma'am. आपके पास y माइनस वन इंटू एक्स स्क्र आ गया प्लस वाई माइनस वन इंटू एक्स आ गया प्लस वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो आ गया। क्या बात क्लियर है? एक क्वाड्रेटिक बन गई। Yes, ma'am. ठीक है। अब Yes, आपको ma'am. पता है कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरा d जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपने d की वैल्यू निकाल ली, कितनी बनेगी b स्क्र वाई माइनस वन का होल स्क्र माइनस फोर इंटू वाई माइनस वन वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। लो भाई वाई माइनस वन भी कॉमन ले लिया तो वाई माइनस वन माइनस फोर इंटू वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। तो क्या सॉल्व कर सकते हैं? आपके पास बनेगा वाई माइनस वन और अंदर बन गया वाई माइनस वन माइनस फोर वाई प्लस सिक्स। यही बना 8, 4 टू द 8 होता है ना, सॉरी मैं भूल गई, इक्वल्स टू जीरो। तो y माइनस वन आपके पास कितना बन गया? 7 माइनस थ्री वाई बन गया इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वल्स टू जीरो भी क्यों ले रहे हैं? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो की बात हो रही है। Yes, ma'am. ठीक है। तो कल बताया था उसी चीज पे वापस से आ जाते हैं। दो वैल्यूज बनी, एक बन गई 1 और एक बन गई 7/3। दोनों ही इंक्लूडेड है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्या? अच्छा अभी ये इसमें y नेगेटिव है, थोड़ा चेंज कर लो। y माइनस वन 3y माइनस सेवन और ये लेस देन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. तो आपका जो नेगेटिव है वो यहाँ से यहाँ तक आया, तो आपका आंसर 1 से 7/3 आएगा और दोनों क्लोज्ड आएगा। ऑप्शन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे Yes, क्लोज। ma'am. ठीक है जी। क्या किसी को डाउट है? No, मैम। No, ma'am. मैम दोनों क्लोज कैसे आया? क्या? मैम दोनों ब्रैकेट क्लोज कैसे आया? क्योंकि दोनों वैल्यूज मेरी पॉसिबल है, दोनों वैल्यू पुट करने से मेरा जो फंक्शन है वो इनफाइनाइट नहीं बन रहा, नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा। ओके मैम। चले आगे। Yes, ma'am. अब इस पे दिमाग लगाओ। अब आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एफ एक्स जो है वो साइन स्क्वायर एक्स माइनस फोर साइन एक्स प्लस थ्री है। अब सोचो कि ये तो क्वाड्रेटिक है, तो इसको वैसे ही थोड़ा सा सोचते हैं कि लेट से साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी है, तो आपके पास टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस थ्री बनेगा। अब मुझे होल स्क्वायर कंप्लीट करना है, मेरे को इसमें सीधा ही दिख रहा है फोर का हाफ टू, टू का स्क्वायर फोर ऐड कर दिया, फोर ही माइनस कर दिया। क्या एग्री हो? तो t माइनस टू का होल स्क्वायर बना माइनस वन। क्या इतनी बात से एग्री है सब? t की वैल्यू है साइन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस वन। बताओ क्या यहाँ तक मैम आपने 4 का स्क्वायर क्यों भी किया? फोर का नहीं किया मैंने, फोर टी है उसका हाफ किया, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था उसका ओके हाफ ओके। किया टू, टू का स्क्वायर फोर ऐड कर दिया, फोर माइनस कर दिया। क्लियर? अब आपको पता है कि जो साइन एक्स है वो माइनस वन से वन तक वेरी करता है। Yes, ma'am. ठीक है।
तो जब आप साइन एक्स की वैल्यू -1 पुट करेंगे, इट मीन जब आपकी साइन एक्स की वैल्यू -1 होगी तो आपका आंसर y किसके बराबर आएगा? -1 -2, दैट मीन्स 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 -1 8 आएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और जब आप साइन एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा। Yes, ma'am. 0. को पता चल गया कि मेरा आंसर 0 से 8 के बीच 0 में से 8. Yes, ma'am. B option. बी ऑप्शन। चमका। Yes, ma'am. चमक गया. Yes, ma'am. चमक गया. ठीक है जी। Yes, श्योर? किसी को भी डाउट? no, no. No, ma'am. मैम कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी, चलो अगला देखो। अगला खुद से चमकाओ फिर मुझे बताना। टेक योर टाइम। और मैंने आपको बता दिया कि रेंज का मतलब क्या एग्जैक्टली आपको फंक्शन को सोचना है कि क्या आंसर देगा। पहले आप ये सोच रहे थे भी मैं जूस किसका निकालूं, अब आपको ये पता है कि जूस किसका निकालना। आप ये देखो निकलेगा क्या, जूस निकलेगा कि सिर्फ वही पल्प निकल जाएगा? हरी अप हरी अप हरी अप। हाँ जी, डन। एफ एक्स बराबर है, एलसीएम लिया होगा आप लोगों ने इसके अंदर, 2 माइनस Yes, ma'am. एक्स प्लस 2 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा ही किया होगा। ये भी कट गया तो आप सबके पास 2 अपॉन मॉडुलस कॉस एक्स आया होगा। यस और नो? Yes, ma'am. तो cos x का जो मोड की बात कर रहे हैं वो तो आपको पता ही चल गया ना भाई, 0 तो हो नहीं सकता, 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि -1 तो नहीं आंसर आएगा ना, क्योंकि आउटपुट की बात कर रहे हो। Output. Yes, ma'am. क्लियर? तो अब बात कर रहे हो कि cos की वैल्यू मतलब 0 से 1 आएगी, लेकिन जब मैं इसमें बात कर रही हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? लेट इट बी 0 आ रहा है तो 1 पुट करने से 0 1 2 आएगा। राइट? Yes, ma'am. 0 पुट करने से इंफिनिटी आएगा, तो 2 से इंफिनिटी आंसर आएगा आपका। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, हाँ डी नहीं आंसर आया डियर, आंसर आया ए। चलो बोलिए। Yes, ma'am. ये वाला एक बार बता दो. क्या? ये वाला एक बार बता दो. कौन सा? ये वाला. पी वाला? कौन सा पी वाला? मैम ये cos x में इसकी रेंज ले रखी है 0 से 1 तक, उसमें क्या कर रहा है? cos x की वैल्यू आपने सोच ली कि cos x जो है वो मेरे पास 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। Yes, ma'am. ठीक है, वो वही मेरे पास एक इनपुट है, डोमेन है, जिसके बेसिस पे मैं आउटपुट निकाल सकती हूँ। Yes, ma'am. तो वो मेरे से 2 से इंफिनिटी आ जाएगी। Yes, ma'am. रेंज तो बस मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सोचने से ही आ जाती है। Yes, ma'am. ठीक है जी।
हाँ जी, नेक्स्ट लॉग का क्वेश्चन है, सोचिए। पहले तो यही दिमाग में स्ट्राइक करें कि 3 + 2x - x² है। अगर माइनस कॉमन लो तो x² - 2x बनेगा प्लस 3 बनेगा, यही बात हुई। तो आपको दिख रहा है कि x² - 2x, अगर अंदर +1 किया तो लॉजिकली माइनस किया है, तो मैं एक 1 ऐड कर दूं, तो आपके पास माइनस का x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 बनेगा। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? दैट मीन्स 4 - x - 1 का होल स्क्वायर। एग्री? बोलिए, क्लियर है? Yes, ma'am. श्योर? Yes, ma'am. तो अब आपने सोचा क्या? अब आपने ये सोचा कि जो भी ये फंक्शन था, अब आपको पता है कि जो लॉग है, अगर लॉग की बात करूं तो ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आंसर देती है, नेगेटिव कभी नहीं देती। यस मैम। ठीक है, तो मुझे ये पता चला कि अगर आप थोड़ा ग्राफिकली सोचो तो ये ग्राफ है, ठीक है, इस पे x आ रहा है, आपका ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, log a2 जो भी आपका फंक्शन है, x पुट कर रहे हो, x आप कुछ भी पुट कर रहे हो, राइट, ऑटोमेटिकली आंसर आपका y पे आ रहा है। यस मैम। ठीक है जी, तो जब आप इस पे बात कर रहे हो तो मैं बोल रही हूँ कि जब भी ये मेरा 0 हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 0 तक जाएगी, क्योंकि उसके बाद तो नेगेटिव आंसर देगा ये। Yes, ma'am. ठीक है, तो इट मीन्स जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। यस बच्चे, क्लियर है जी? Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ से आगे क्या सोचोगे आप लोग? आपने ये सोचा कि इस फंक्शन की जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो तो 4 ही हो सकती है। Yes, ma'am. कैसे सोचा? क्योंकि जब मैंने x की वैल्यू पुट की, राइट, x में पुट करती जा रही हूँ, जब 1 होगा तो ये 0 बन जाएगा और 4 आएगा, इसके यस बाद मैम। अगर 2 पुट करूंगी तो 4 से कम होती जाएगी वैल्यू। यस मैम। ठीक है जी, और मिनिमम वैल्यू आपने इसकी क्या सोची? अभी अंदर वाले एक्सप्रेशन की बात करें, मिनिमम तो -∞ कहीं भी जा सकते हो, यस मैम। राइट। तो आपको ये पता चल गया कि आपका जो आंसर है जब आप इसमें पुट कर रहे हो तो ये 4 है, तो इट मीन्स ये log 4 देगा और ये इंफिनिटी तक जा सकता है नेगेटिव। तो आपके पास अल्टीमेटली आंसर ऑप्शन ए नहीं दे रहा। क्या एग्री हो? बताइए Ma'am, कैसे? कैसे। अब आप ये सोच रहे हो कि जब मैं 4 से कम वैल्यूज पुट करती जा रही हूँ तो मेरा आंसर नेगेटिव इंफिनिटी देगा, वो मतलब इंफिनिटी के तरफ जाता जाएगा, राइट। लेकिन जब मैं 4 दूंगी तो वो मेरे को मैक्सिमम आंसर दे रहा है। Yes, ma'am. क्लियर है? और मेरे को भी तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है,
तो मिनिमम वैल्यू तो ये है कि नेगेटिव इन्फिनिटी तक कहीं भी जाए, और मैक्सिमम log 4, ये 2 log 2 भी तो log 4 ही बताता है, क्योंकि log m रेज टू पावर n मीन्स n log m होता है। यस मैम। क्लियर है यस सब? मैम। यस मैम। ठीक है, अब इसके बारे में सोचो, टाइम चाहिए? यस मैम। टेक योर टाइम और सोचो इसके बारे में। परमुटेशन का क्वेश्चन है लेकिन रेंज में डाल दिया। बताइए। सत्यम, अंजलि, बना? अच्छा, आपने ये सोचा होगा मैम ना, डी ऑप्शन। बी नहीं, बी नहीं आएगा। आपने ये सोचा होगा, क्योंकि मुझे ये पता है, अगर लॉजिकली बताऊं, एन पी आर हो तो एन जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, Yes, ma'am. राइट? यस मैम। इतना तो सबको पता है। यस मैम। ठीक है, फिर आपको पता है आर कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और n कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू r। क्या ये तीनों कंडीशंस आपको npr के बारे में पता है? यस मैम। तो यस मैम। तो कि 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब x जो है वो 7 से लेसर है। फिर x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। फिर 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू x माइनस 3, तो आपको पता चल गया 10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x, तो x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 5 है। क्या ये तीन कंडीशंस आपके पास बन गई? यस मैम। एग्री? सब लोग एग्री हैं? तो जब आपने इनके बीच की वैल्यू सोची, तो आपने ये सोचा कि मेरे पास एक 3 वैल्यू है, एक 5 है और एक 7 है, यही सोचा। ये ओपन है, ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है। 3 से बड़ा इधर गई, 5 से छोटा इधर गई, 7 से बड़ा इधर, तो कॉमन इंटरवल कहाँ पे एग्री करी? 3 से लेके 5 के बीच में करी। यस मैम। और मुझे पता है कि n और r जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ये बात भी क्लियर है? यस मैम। यस मैम। 3, 4, 5 ही इंटीजर पॉसिबल हो पाए एवरीवन x के। यस मैम। ठीक है, तो जब मैं वैल्यू निकालूंगी, जब मैं 3 पुट करूंगी, तो आपके पास जो y की वैल्यूज है वो क्या क्या पॉसिबल है? जब मैं x3 पुट किया तो 4p 0 हो गया, यस मैम। राइट? जब मैंने 4 पुट किया तो मेरे पास 3p 1 हो गया, यस मैम। और जब मैंने 5 पुट किया तो मेरे पास 2p 2p। 2 हो गया। B2। यस मैम। क्या यही बन रही है? कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने? बोलिए। नो मैम। नो मैम। तो जब इतना सोच लिया, ये 4p 0 ही बना था? नहीं, मैंने 3 पुट किया तो 4p 0, राइट? तो 4p 0 ने आपको वैल्यू क्या दी? फंक्शन की वैल्यू भी थोड़ा सा मेरे को देख रहे हैं, एक बार चेक कर लो वैल्यूज। 4 पुट करने पे 3p 1 आया, 5 पुट करने पे 2p 2 आया, और 3 पुट करने पे 4p 0 ही आ रहा है, राइट? यही बना ना? यस मैम। तो 4p 0 का आंसर 1 आएगा। यस मैम। 3p 1 का आंसर कितना आएगा? मैम 2 और मैम दूसरे का 3।
नहीं नहीं, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बनेगा, तो ये 3 के बराबर आ जाएगा। Yes, ma'am. 2 यस भी मैम। कितना बनेगा, 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो 2। तो आपके पास अल्टीमेटली जो y की वैल्यूज है वो 1 2 3 पॉसिबल हो पाई। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर देगा। यस मैम। Yes, ma'am. हो रहा था मगर आगे पीछे कर दिया था। ओके, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या सबका क्लियर है? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, यस मैम। अगला क्वेश्चन विजिबल। यस मैम। चलिए सोचिए फिर। डन। मैम हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ। सेजल जी हैंड नीचे कर लो। हाय रुद्र, रुद्र आपने मेरे को ये बोला था ना आप एक क्लास लगाते हो जो स्कूल से आके पॉसिबल हो पाती है। 5/9 to 1 सी है इसका आंसर। यस, सी आएगा जी। ओके, क्या किसी और का भी आया? देखो माय डियर बच्चों, एफ एक्स जो है, क्या न्यूमिनेटर में ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos x प्लस 4 + 1 लिख सकती हूँ। डिनोमिनेटर में 2 कॉमन निकाल लेती हूँ, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos x प्लस 4 लिख लूँ। मैं क्या आपकी कोई? स्क्रीन स्टॉक हो रखी है। Yes, ma'am. ओके, लेट मी चेक। एक बार अपन स्ट्रोक कर लेते हैं, फिर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बताओ अब विजिबल है? यस Yes, मैम। ma'am. तो देखो, क्या न्यूमिनेटर को ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है, डिनोमिनेटर को ऐसे लिखने में? नो मैम। तो क्या मैं इसको cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 2 इंटू कॉस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ? यस मैम। फिर Yes, आप ma'am. लोगों की श्रद्धा से 1/2 प्लस 1/2 cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। यस मैम। तो माय डियर, cos x की जो वैल्यू है वो आपको पता है -1 से 1 के बीच में रहती है। फिर अगर cos x प्लस 2 देखना हो तो 1 से 3 के बीच में रहेगा। अगर cos x प्लस 2 का होल स्क्वायर देखना हो तो 1 से 9 के बीच में रहेगा। क्या कोई डाउट है? ठीक है, ओके। तो जब ये मिनिमम वैल्यू पुट की तो मेरे पास 1/2 प्लस 1/2 कितना बना, 1 बना। और जब मैंने 9 पुट किया तो दैट मीन्स 1 प्लस 1/2 प्लस 18, तो 18 एलसीएम आ गया, मेरे पास बना 9 + 1 दैट मीन्स 10/18, तो मेरे पास 5/9 आया। क्या बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. तो आपको पता चल गया कि मेरा आंसर 5/9 से 1 तक जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी देगी। Yes, ma'am. यस मैम आ गया। क्या?
आवाज कम आ रही है, कौन कुछ पूछ रहा है? क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को भी कोई डाउट? चलूं आगे? ओके, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए सोचा है, इस बारे में आप सोचना, फिर अगली क्लास में चाय पे चर्चा करेंगे। मन अच्छा, की बात। इस हाँ बिल्कुल मन की बात कर लेंगे। इस बार का टेस्ट पता है, उसमें सेट्स एंड रिलेशन आएगा। हम कहाँ तक रिलेशन सेट्स में? एंड रिलेशन, पूरा रिलेशन, ओके मैम। ठीक है। और सेट्स एंड रिलेशन आएगा। अगर किसी को सेट्स के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जो हमारी वो शीट है उसमें 11 वाली टैब है, उसमें एक्स्ट्रा सेट्स टीपीपी के नाम से आपको दिख जाएगी, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। Okay, ma'am. ओके क्लियर? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए फिर। बोलिए। मैम इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा खैर। ओके, और किसी का कोई आंसर? जो आपने बात की ना सत्यम, वो डोमेन की बात की, मुझे निकालनी है रेंज। तो क्या इस बात से कोई डिनाई करता है कि जो एक्स स्क्वायर है वो 0 या 0 से बड़ा होगा? यस मैम। फिर जो Yes, एक्स प्लस 1 है वो 1 या 1 से बड़ा होगा? एक्सपोनेंशियल एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो 5 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो भी क्या होगा, 5 की पावर 1 से बड़ा होगा। यस मैम। यस मैम। तो मुझे पता चल गया 5 से इंफिनिटी तक जाऊंगी। क्लियर है? yes, यस मैम। चले आगे। yes, ma'am. चलिए, हैव अ लुक। चलते जाओ चलते जाओ। आईआईटी क्रैक करनी है। बिल्कुल करनी है जी, वही अल्टीमेटली गोल है, लाइफ सेट करनी है, ये नहीं। चलिए बताइए, नेक्स्ट सोच पाए? अभी जैसे लास्ट वाला सोचा ना, वैसे ही सोचना है इसको भी। कहाँ से, अंदर से फंक्शन को उठाओ। साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक जाता है? मैम माइनस माइनस 1 से 1। फिर -2 से 2 साइन एक्स जो है वो 2 तक जाएगा। यस मैम। 12 यस जोड़, मैम। तो आप बोले कि 10 से लेके 2 साइन एक्स प्लस 12 जो है वो जाएगा 14 तक। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. लॉग ले लो, तो log बेस 10 ले लो, log 10 to 10 जाएगा, log 10 2 साइन एक्स प्लस 12 रुद्रा जी, तो log 10 to 14 जाएगा। यस मैम। तो इट मीन्स मेरा जो रेंज है वो log 10 to 10, log 10 to 14 आ जाएगा। अब किसको पता है log के बेस वाला आर्गुमेंट सेम है तो 1 होता है, तो यस आपका मैम। आंसर 1 से लेके log Yes, 10 to 14 आ जाएगा। 40 यस मैम। yes, क्या बात क्लियर है? और अगर मेरे से डोमेन की बात करते तो आपको पता है ये क्या होती, यस मैम। क्या होती डोमेन? एक्स बताना था, सारे रियल नंबर ले लेता ये, yes, ma'am. क्योंकि अल्टीमेटली साइन एक्स ने क्या देना था, -1 से 1 ही देना था। यस मैम। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
यस मैम। चलिए देखिए, इसको करने के ना दो मेथड है, मैं दोनों बता देती हूँ। मेथड 1 तो आपके पास है कि आप सीधा सोच लो, आपको डोमेन दे रखे 0 से 2, क्या कहते हो? ठीक है, तो जब मिनिमम वैल्यू पुट की 0, तो आपके पास एफ एक्स की वैल्यू 0 ही आएगी। यस मैम। और जब आपने मैक्सिमम वैल्यू 2 पुट की, तो आपके पास 4 अपॉन ई की पावर 2 आएगी। तो इट मीन्स मेरी रेंज 0 से लेके 4 अपॉन ई की पावर 2 आ गई। राइट? यस मैम। मान लो कि मुझे ये मेंशन नहीं है मेथड 2, मान लो कि मुझे डोमेन नहीं दी, तो आप बोलोगे कि अगर मेरा फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्र ई की पावर माइनस एक्स था, तो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आएगा? एक्स स्क्र माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स 2x। तो आप क्या करोगे, 2x और ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लोगे, तो माइनस एक्स प्लस 2 बनेगा। जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लोगे, तो वही आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे कि x या तो 0 हो सकता है या 2 हो सकता है। इंक्रीजिंग लेना है, तो 2 कब होगा? जब आपकी वैल्यू 0 से 2 के बीच में लाई करेगी। ये डोमेन आ गया। अगर डोमेन निकाले इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, बताओ। मैम सेकंड मेथड समझ में नहीं सेकंड यस मेथड, मैम। देखो ध्यान से देखो, सेकंड डोमेन कैसे मेथड निकालें? डोमेन में आपने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करते हैं ना, तो वो चीज भी आपको वही बताती है कि आपके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं। जो दो आए 0 एंड 2, यही आए ना दो क्रिटिकल पॉइंट्स। तो आपने देखा कि 0 और 2, तो मेरा जो 0 है वो तो 0 है, x कॉमा 2 माइनस एक्स जो है, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा फंक्शन पॉजिटिव आए, कभी नेगेटिव ना आए, तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो या तो x की दो वैल्यूज आ गई, आपके पास दो बनी 0 और 2, यहाँ पे क्या नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो कहाँ से कहाँ लाइक है? 0 से 2 में लाइक है ना डोमेन के लिए। यस मैम। अगर डोमेन आ गई तो आप फर्दर क्या निकाल सकते हो? रेंज। रेंज। और अगर क्वेश्चन में डोमेन दे रखी थी, तो रेंज सीधा ही निकाल ली। बताओ, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोचिए। कुछ चीजें ना आईटीएस से मतलब बताता है कि आपको लगता है कि बस देख के इतनी सी बात सोचने के लिए बोली थी उसने मेरे को, मैं पता नहीं क्या सोच रहा था। अगर डोमेन की बात करते तो आप बोल देते सारे रियल नंबर आ सकती है, यस मैम। और इसमें भी डोमेन सारे रियल नंबर आ जाती। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। लेकिन जब रेंज की बात करूंगी, तो आप सोच के देखो कि ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जब ये मिनिमम आंसर देगा। ये सिर्फ और सिर्फ x 0 पे देगा मिनिमम आंसर, सोचो। क्योंकि अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हो, सपोज -1/2 क्या कर रहे हो, -1 कर रहे हो, तो देखो 16 प्लस आंसर जा रहा होगा आपका। Yes, ma'am. ठीक है, तो मीन्स x 0 पे आपका आंसर वो 4 दे रहा है, राइट? राइट और नॉट? यस मैम। तो इसके बाद तो जो मर्जी दे दो इन्फिनिटी तक। यस मैम, फिर चल जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे कि आपका आंसर क्या आ सकता 4 है? से इंफिनिटी। नहीं, यहाँ पे 0, तो आपका आंसर फाइनल यस 4 से इन्फिनिटी आ जाएगा। 4 से यस इन्फिनिटी? मैम। अरे नहीं, 5 से इन्फिनिटी आएगा। सॉरी, 0 पे 5 देगा ना,
मैंने 4 लिख दिया। 0 + 4, 0 मतलब 1 + 4 5 बनेगा ना। सेकंड वाले केस यस में मैम। आप पे 0 डालने पे ये वैल्यू मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 बनेगी हमेशा, तो आपका आंसर 4 से इन्फिनिटी आ जाएगा। 4 इंक्लूडेड होगा। बताओ किसी को डाउट है तो। क्या सुना है ना? नो मैम, नहीं डाउट है। दीपांशु, सत्याम, क्लियर है। नो मैम। इज क्लियर। सेजल, तनिषा, हिमांशी, निर्भय, रुद्र, गायत्री, अंजलि, अनन्या, अभिनव, सबको क्लियर है? चलो बच्चों, यस मैम। अगला सोचो फिर। अब कईयों को लग रहा होगा मैम डोमेन भी नहीं पूछी, रेंज भी नहीं पूछी, क्या निकाली? यस मैम। वही वैल्यू पूछी है, वैल्यू का मतलब है अपने आप में उनकी रेंज। वैल्यू पूछी कितने। वैल्यू रेंज हो गई ना। यस मैम। ट्रिग्नो की थी। कौन सी क्लास में? यस मैम की थी, 11th क्लास में। 11 में की थी ट्रिग्नो सब में। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो इसका फॉर्मूला लगा सकते हो, सिर्फ इसका cos a + b का। cos थीटा यस मैम। sin π/3 माइनस sin थीटा sin थीटा cos π/3। π/3। तो आपके पास cos π/3 cos 60, दैट मीन्स √3/2 cos थीटा माइनस 1/2 sin थीटा, राइट। और यस इसके मैम। आगे 3 से मल्टीप्लाइड है और आगे 5 cos थीटा है और +3 है। एग्री? यस मैम। अगर मैं इसको थोड़ा सा कंबाइन करूं तो 5 + 3 √3 बन रहा है। गलत किया है, गलत फॉर्मूला लगा दिया। cos a cos b sin a sin b ऐसा लगना था। यस मैम। तो cos π/3 1/2 होना था और ये √3/2 होना था। यस मैम। यस मैम। तो आपके पास 3/2 cos थीटा बन गया माइनस 3√3/2 sin थीटा बन गया +3। क्या एग्री हो? इट मीन्स 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 sin थीटा +3। क्लियर है जी? यस मैम। ठीक है। अब एक चीज सोचो बच्चा पार्टी, क्या आप लोगों ने ये भी पढ़ा था a cos थीटा + b sin थीटा जो होता है ये रेंज करता होता है -√a² + b² से +√a² + b² में। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज पढ़ी थी ना। तो आपका जो ये वाला फंक्शन है ये भी रेंज करेगा ±√13/2 का स्क्वायर +3√3/2 का स्क्वायर। तो आपके पास कितना बना 169/4 +27/4 अंडर द रूट। एग्री? प्लस माइनस, तो आपने जब इसको प्लस माइनस किया तो मेरे को लग रहा है 196/4 आएगा, यस मैम। -7 आ जाएगा। तो +-7 + 3, तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई 10, मिनिमम वैल्यू आ गई -4। तो क्या आंसर आपका सी नहीं दिख रहा? यस मैम। यस मैम। किसी को भी डाउट है? बोलिए, एनीवन जिसको भी नो डाउट मैम। कोई कंफ्यूजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो फटाफट आंसर बता सकते हो। डोमेन तो सारे रियल नंबर्स होगी, यस मैम। रेंज कितनी होगी? सबसे कम वैल्यू 0 पुट कर सकते हो। यस मैम। 0 + 1 तो मीन्स 1 से लेके इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकता है, ऑप्शन ए यस आएगा। यस मैम। मैम एक बार आप लास्ट
क्लास स्लाइड दिखा दीजिए लीजिए, मैम, इसके पहले वाली। लीजिए। ओके मैम। ओके, हाँ जी, देखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने कर लिया शायद। यस मैम, ए ऑप्शन। आंसर आया था, ए था ना? यस मैम। हाँ जी, थिंक अबाउट दिस। अगर आपको डोमेन सोचनी होती तो आप ये बोलते कि 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 2। और दूसरी बार सोचते अब भी है इसका आंसर शायद। नहीं, तो एक्स सोचते ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, इट मीन्स आपका आंसर -1 से 2 में एक्स आ जाती। ये एग्री हो? तो आपको ये पता चल गया कि जब मैं -1 पुट करूंगी तो मेरे पास कितना बनेगा, √3 बनेगा। और जब मैं 2 पुट करूंगी तो भी √3, तो मेरे पास ये वैल्यूज आएगी एक। तो अब इसके बीच में कोई ऐसी वैल्यू सोचनी है तो वो मैं कैसे सोचूं? मान लेती हूँ कि y 0 हो गया कहीं पे, तो 2 माइनस एक्स जो है वो -√1 प्लस एक्स के बराबर होगा। तो स्केयरिंग किया, 2 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स के बराबर हो गया। बोलो। यस मैम। 2x 1 के बराबर हो गया, x की वैल्यू 1/2 आ गई। तो क्यों ना मैं f ऑफ 1/2 निकाल के देखूं कितना आएगा। f ऑफ 1/2 होने का मतलब है √2 माइनस 1/2 प्लस √1 प्लस 1/2। तो दोनों बन गए √3/2। बोलो भाई, दो 2 √3/2, तो √2 इंटू √3, तो √6 आ गया। तो पता चला मिनिमम √3, मैक्सिमम √6। यस मैम। क्या सबको क्लियर हुई बात? यस किसी को भी डाउट है? नो मैम। क्या ये क्वेश्चन कर लोगे आप लोग? यस मैम। ठीक है, तो अभी क्या किसी का कोई डाउट है? मैंने सिर्फ इसमें से 2 क्वेश्चंस दिए हैं एज अ होमवर्क। अभी आप लोग मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों का किसी का कोई डाउट है प्रीवियस? अदरवाइज इसके बेसिस पे डीपीपी मॉड्यूल और इसको एटलीस्ट ये जो आपको रेंज और डोमेन के क्वेश्चंस दिए हैं, अगर दोनों दिन 10 से ज्यादा होंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन हो गए। अगर इनको 2-2 बार भी करोगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।